ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आपके अंदर जो आलस्य होता है उसको छू मंतर करने का तरीका। ठीक है, आज मैं आप सबको बताऊंगी आलस्य खत्म करने के 2 आसान तरीके। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दी आ गई है, कहीं तो खूब सर्दी पड़ रही है, तो बच्चे आलस्य कर जाते हैं, उठते नहीं हैं योग करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर आलस्य आ जाता है। अगर आपके अंदर आलस्य रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आलस्य आता क्यों है इंसान को अंदर? या तो किसी बात का लेकर इंसान चिंतन करता रहता है, कुछ सोचता रहता है, या फिर उसको नींद इतनी आती है, या फिर उसके अंदर इतना आलस्य है कि उसका मन ही नहीं करता उठने का। अब देखिए, अगर आप योग नहीं करोगे, क्योंकि परमात्मा सुबह सुबह आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, सुबह का वक्त वैसे मत गंवाइए आलस्य में, क्योंकि फिर पड़ेगा पछताना। तो अपने आलस्य को त्यागो और बाबा से योग लगाओ, और बाबा संग योग लगाओ, क्योंकि आलस्य होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, आप प्रैक्टिस करें, कुछ दिन लगातार उठें, फिर वो सुबह का उठना आपकी रूटीन में आ जाएगा, फिर आपको आलस्य नहीं आने का। और देखिए, अपने मन में ये भी रखा करो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने के लिए आते हैं, हमें स्वयं भगवान शक्तियाँ देने के लिए आते हैं। हम फिर भी इतने नादान बच्चे हैंगे कि हमें आलस्य आता है, हम उठते नहीं हैं, हम योग नहीं करते, आज करेंगे नहीं कल करेंगे, बस आलाटाली कर देते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होगा। बाप आया है पढ़ाने, उससे बातें करो, उससे प्यार करो। देखिए, अपने आलस्य को दूर करने के लिए आपको ये पक्का रखना है अंदर कि सुबह हमें पढ़ाने कौन आता है? स्वयं मुझ आत्मा का पिता, वो परम पिता परमात्मा निराकार, वो स्वयं मुझे पढ़ाने आता है, वो स्वयं मुझे उठाने आता है। जब आप अपने अंदर ये बात पक्की रखोगे कि हाँ, वो परम पिता परमात्मा स्वयं मुझे पढ़ाने आते हैं, तो आपका मन क्यों नहीं लगेगा योग में? जब भी मैं कहती हूँ वीडियो में कि निश्चय को अपने बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपका निश्चय मजबूत नहीं होगा तो आप तो डगमगाओगे, फिर उसमें आँख नहीं खुलेगी, या आलस्य आएगा, या आप योग नहीं करोगे, मुरली नहीं सुनोगे, फिर तो ऐसा ही होगा। तो पहले अपने निश्चय को भी बढ़ाओ, क्योंकि जब निश्चय आपका भरपूर हो जाएगा तो आपका मन भी लगेगा योग करने में, और आपका आलस्य ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगा। देखिए, दूसरा तरीका ये है, अपने क्यों को पक्का करिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? देखिए, अपने मन में ये बात रखिए कि मैं अपने भाग्य का सितारा चमका रहा हूँ, मैं अपना भाग्य बना रहा हूँ, अपना भाग्य उज्जवल कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी बातें अपने मन के अंदर रखिए, क्योंकि परमात्मा तो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं ना। बाबा ने तो पहचान बताई है कि हम आत्माएं हैंगी, ये शरीर लेके पाठ बजा रही हैं। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अपनी स्मृति में रखोगे। मैं योग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी आत्मा की सफाई हो, मेरे अंदर देवी गुण भरे, और मैं एक शक्तिशाली आत्मा बनूं, जिससे कि मैं सबका उद्धार करूं। अच्छे अच्छे विचार अपने अंदर लाओ, पॉजिटिव सोचो। अब पॉजिटिव बातें लाओगे कहाँ से? संसार में तो नहीं मिलने की। तो बाबा से रूह रिहान करो, बैठ के बाबा का चिंतन करो, मुरली सुनो बार बार। यही तो बताती हूँ मैं आप सबको वीडियो में। जितना आप योग करोगे, योग में बैठ के बाबा से बातें करोगे, रूह रिहान करोगे, उतने ही आपका आलस्य दूर होगा। जिस दिन आप सबको ये पता चल गया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, फिर आप योग के लिए उठोगे भी, और आपका आलस्य एकदम दूर हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको धैर्य रखना है, और सफलता तो आपकी हुई पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। अगर परमात्मा हमें पढ़ाने आए हैं, एक जुनून होना चाहिए अपने अंदर, और परमात्मा पे निश्चय होना चाहिए कि परमात्मा हमें पढ़ाने आ रखे हैं। लेकिन जब अपने अंदर जुनून होगा तो जब भी तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो अपने अंदर जुनून भी होना चाहिए, मुझे कुछ करना है, क्योंकि बिगर कुछ करे बिना आप पाओगे नहीं कुछ भी। उसके लिए आपको योग जरूर करना रहेगा, उसकी श्रीमत पे जरूर चलना रहेगा। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अपने आलस्य को छोड़ो,
देखिए बाबा के बहुत बच्चे हैंगे, पुराने भी हैं नए भी हैं, और बाबा के पुराने बच्चे तो उठते हैंगे, लेकिन नए बच्चे जैसे नए नए बच्चे हैं, अभी 2-4 दिन पुराने या 15 दिन महीने भर पुराने बच्चे हैं, तो उनको जैसे आलस्य आ जाता है। तो यही कहती हूँ कि अपने आलस्यों को छोड़ो और परमात्मा से नाता जोड़ो, क्योंकि जब परमात्मा से नाता जुड़ जाएगा तो आलस्य क्या सब कुछ छूट जाएगा। क्योंकि हमें सिर्फ परमात्मा से नाता जोड़ना है, एक परमात्मा को हमें याद रखना है, उससे अपना दिल का कनेक्शन जोड़ना है, नहीं तो आपको ये आलस्य आगे नहीं बढ़ने देने का। जब भी कहती हूँ कि बार बार कहती हूँ वीडियो में कि आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो, और जिस दिन आत्मा का पाठ पक्का हो गया, निश्चय हो गया दिल से कि हाँ मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, शरीर लेके ये आत्मा पाठ बजा रही है, इस चीज़ को आपको निश्चय करना है और पक्का करना है अंदर से, तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा सब कुछ, और आपका आलस्य ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने आलस्यों को कैसे दूर करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।